वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज 23 सितंबर है और वेलकम टू ऑप्शन प्लेयर चैनल। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आज के बारे में। आज क्या प्लान है, मैं पहले ना चार्ट और लेवल्स निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मार्केट ओपन हो चुका है और अभी फॉल करते जा रहा है, तो बाद में डिस्कस करते हैं। तो हमने लेवल्स निकाल के रखी है। अभी मार्केट है ना सपोर्ट लेवल के करीब है, तो वेट करूँगा मैं थोड़ा। मैं ये लेवल पे तो मैं पुट बाय नहीं करने वाला, कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर मैं ना कॉल बाय करूँगा 25,000 के करीब, या फिर 25,100 का जो कॉल है, ये दोनों में से कोई तो मैं बाय करूँगा जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिले। तो तब तक है ना मुझे पेशेंटली वेट करना रहेगा मार्केट में। सेल तो मैं नहीं करूँगा फ़िलहाल, पुट बाय नहीं करूँगा मैं। एज अ ऑप्शन बाइंग में है ना हमको एंट्री का और एग्ज़िट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सही जगह पे एंट्री करेंगे ना तभी जाके प्रॉफिट होने का चांसेस होता है। अभी ये लेवल पे मार्केट गिर रहा है, यहाँ से और भी नीचे गिर सकता है, हो सकता है, बट क्या है ना मैं यहाँ पे बाय नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। और जो डेटा कह रहा है, डेटा ऑलरेडी ओवरसोल्ड में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे ना अगर मान लो पुट बाय करूँगा ना तो प्रॉफिट होने के चांसेस कम रहेंगे। अगर मान लो प्रॉफिट हो भी जाए ना तो मैं होल्ड नहीं कर पाऊँगा। मेरे कॉन्फिडेंस के लिए ना मैं यहाँ पे ना बाय नहीं कर सकता। तो मुझे अगर कोई ट्रेड में अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो मैं अगर उसको सही जगह पे बाय करने का कोशिश करता हूँ, तब मैं उसको प्रॉपर तरीके से होल्ड कर पाऊँगा। नहीं तो फिर है ना उसमें क्या होता है ना कि ले लो, बेच दिया, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यही चक्कर में है ना फिर उसको प्रॉपर तरीके से होल्ड नहीं कर पाते। इसीलिए मैं यहाँ पे ना पुट में बाय नहीं करूँगा। थोड़ा स्ट्रक्चर अभी सेलिंग का ही है, बट थोड़ा वेट करूँगा, और उसको अगर बाइंग साइड में कन्वर्ट होने का कोशिश करता है तो फिर मैं कॉल बाय करूँगा, नहीं तो फिर मुझे वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
चलो मैंने ट्रेड ले लिया है, 161 पे बाय किया है। 20 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा और 10 पॉइंट का मैंने एस एल ऑलरेडी लगा चुका हूँ। अब इसको वेट करते हैं। एस एल मैंने कॉस्ट पे लगा दिया है। हमको 10 पॉइंट पे ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है, तो एक और कैंडल बनना चाहिए, उसमें हमारा टारगेट मोस्ट प्रॉब्ली आ सकता है। अगर नहीं आता है ना तो फिर हम लोग यहाँ पे निकल जाएंगे। कहना मेरा नेट ठीक से चल नहीं रहा है, तो मैं उसको बुक नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं ट्रेल जो पुराना ट्रेल करके देखा था वही ट्रेल पे मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। 500 550 रुपये का प्रॉफिट बना है। क्या है ना, डाउन साइड का मार्केट है तो ये सब होता रहता है। वेट करके थोड़ा एक और ट्रेड लेंगे, कॉल साइड में लेने का प्लान करेंगे।
बाय करने का सिनेरियो अभी यहाँ पे मोस्टली है ना क्लोज होते दिख रहा है, क्योंकि 15 मिनट का अच्छा कैंडल बनाया था बट फॉलो तो नहीं मिल रहा है। अभी वेट करना पड़ेगा, मार्केट को स्ट्रक्चर बनाने दो, फिर देखेंगे, या फिर नहीं तो फिर है ना हमको आज का दिन यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। थोड़ा वेट करूँगा मैं और 15-20 मिनट वेट करूँगा, उसके बाद फिर मैं डिसीजन लूँगा। पुट बाय ना करने का है ना रीज़न यहाँ पे ये है कि एक तो क्या है ना, मार्केट ओवरसोल्ड की ट्रेजेक्ट्री में ना जा रहा है। पुट कॉल रेशो है ना 51 है, 0.51, और नेक्स्ट मंथ का जो एक्सपायरी है मंथली वाला, उसमें है ना 25,000, 25,100, 200 पे ना ह्यूज ओपन इंटरेस्ट आया। हालांकि कॉल में भी आया है, तो ये नहीं कि कॉल में भी आया, बट क्या है ना कि ये सब मुझे ना थोड़ा है ना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। और अभी रिसेंटली जो कॉल सेलर्स आए हैं ना, तो उनको एक बार मार्केट है ना निकाल सकता है, फिर भी गिर सकता है अगर गिरना है तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे पुट बाय साइड में है ना ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। हालांकि पुट ने भी अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट दिया था। अगर हम लोग प्लान करते, अगर नॉर्मल रहेगा तो मैं तो पुट में प्लान कर सकता था, बट ये सिचुएशन अलग है, इसलिए ना यहाँ पे मैं ना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है।
अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे बाय नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार वी एफ क्रॉस करे और वापस सपोर्ट लेने के लिए आए ना, तो वो या फिर स्विंग हाई जो 180 का ऊपर है वो क्रॉस करके तब मैं बाय कर सकता हूँ, क्योंकि पहले टाइम पे सिनेरियो अलग था, अभी थोड़ा अलग है। मार्केट अभी यहाँ से है ना मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑलरेडी वो सोल्ड में मार्केट है, तो यहाँ से थोड़ा है ना एक क्विक जो जितने भी सेलर्स हैं उन सबको ट्रैप कर सकता है मार्केट। रिसेंटली अभी 20,000 150 200 और 250 पे ना बहुत ज़्यादा कॉल राइडर्स आए हैं, तो उनको ना मार्केट रिजेक्ट कर सकता है यहाँ से। ये अभी मार्केट है ना धीरे धीरे यहाँ पे ना बाइंग होता दिख रहा है मुझे। बाइंग में मार्केट जा सकता है। ये जो नीचे के लेवल से है ना बहुत सारे जो मतलब बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं धीरे धीरे, तो इसीलिए प्राइस है ना अप साइड में मूवमेंट हो रहा है। बट मुझे कंफर्मेशन चाहिए, इसीलिए ना मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। मैं एक करूँगा, ये जो चैनल बनाया है मैंने मार्केट, ये चैनल में ना मूवमेंट कर रहा है, नीचे से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले रहा है। कॉल राइटर तो अच्छा खासा बड़ा है, पीसीआर भी 0.5 के ऊपर है, और जो नेक्स्ट वीक का है उसमें भी है ना 25,000 25,100 ये लेवल पे है ना पुट राइटर्स है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मूवमेंट कर सकता है। मेरा प्लान सिंपल रहेगा, जो वीवीआई पे 184 के ऊपर 24,950 का जो कॉल है ये मैंने लगा के रखा है। तो यहाँ से है ना एक बार इसको ब्रेक करे और वापस रीटेस्ट ले तब मैं बाय करूँगा, या फिर उसको टच करके नीचे आए और फिर वापस ब्रेक करे तब मैं ना उसको प्लान करने का सोचूंगा कॉल को, क्योंकि वो मैं एक छोटा सा एसएल मेरा रहता है, तो मुझे ना वो एसएल में अटकना नहीं है, इसीलिए या फिर मुझे निकलना नहीं है वोलेटिलिटी में, इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के ट्रेड लूँगा इसमें। मार्केट तो सही मूवमेंट कर रहा है, लग तो रहा है कि यहाँ से अप साइड का मूवमेंट आ सकता है, और जब मूवमेंट आएगा ना एकदम क्विक आएगा क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड में है और जो नए सेलर्स है तो उनको मार्केट निकाल सकता है, तो उनको निकालने के लिए मार्केट एक क्विक मूवमेंट दे सकता है। और जो चैनल हमने ड्रॉ की है मॉर्निंग में, वो चैनल के लोअर लेवल पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो अप साइड तक है ना 25,000 150 200 250 ये लेवल तक मार्केट है ना आगे मूवमेंट कर सकता है। देखते हैं, थोड़ा अभी समझते हैं। मूवमेंट तो कर रहा है, अभी वीवीएफ के पास आया है मार्केट, लेट्स सी। मार्केट अभी ब्रेक कर सकता है, वीवीएफ को 184 पे है ना ऑप्शन के प्राइस ब्रेक कर सकते हैं, तो पर ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा। लग तो रहा है
और बहुत बढ़िया मूवमेंट आ गई है। तो इसको क्लोज होने का वेट करूँगा मैं और उसमें फिर बाय कर लूँगा। लग तो रहा है कि ये ना अभी बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर सकता है, इसलिए मुझे ना इसको बाय करना पड़ेगा। 180 से 186 के करीब अगर मिलता है ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, ये लेवल ठीक रहेगा। मैं बाय करूँगा। मैंने ऑर्डर डाल दिया है और एग्जीक्यूट हो चुका है। आई थिंक मुझसे ना थोड़ा ऊपर के साइड में बाय हो चुका है, तो मेरा एसएल है ना यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया है। क्या अगर मान लो फ्लो में निकल जाता है तो ठीक है, अगर मान लो नीचे आया ना तो रीटेस्ट करने के लिए तो फिर मुझे निकाल देगा, ऐसा लग रहा है। वोलेटिलिटी में शायद मेरा एसएल तो जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैंने ये एंट्री ना जो ले ली है ना, ये फॉर्म में ले ली है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से भाग जाएगा और मुझे मिलेगा नहीं मौका, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली है। तो लग तो रहा है कि ये तकलीफ़ वाला काम है। अगर फ्लो में निकलता है तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो फिर क्या है ना, मार्केट हमको निकाल देगा यहाँ से। 10 पॉइंट का मैंने ऐसे लगा के रखा है। मैं ज़्यादा बड़ा रिस्क लूँगा नहीं, सिर्फ 10 पॉइंट का रिस्क लूँगा। ये कैंडल बहुत गलत बनाया इसने, ये लगता है ना निकाल देगा क्या। अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी सिर्फ वेट करना होगा। अभी एक बार ट्रेड ले लिया तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। क्या है ना, ट्रेड में जब होते हैं ना तो ट्रेड में एक तो टारगेट या फिर एसएल के लिए वेट करना चाहिए। अरे ये तो गाइस मैंने गलत जगह पे ट्रेड ले लिया है, तो एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं बड़ा नहीं कर सकता एसएल, क्योंकि अगर मान लो घूम गया और बड़ा एसएल मेरा हिट हो गया तो रिग्रेट हो जाएगा, डिसिप्लिन ब्रेक हो जाएगा। तो आई थिंक ये एसएल चला जाएगा। मैंने एक और ट्रेड लिया है, सेम स्ट्राइक प्राइस में मैंने बाय किया है। इस बार मैंने 185 के करीब बाय किया है, क्योंकि वो थोड़ा महंगा हो गया था। अगर ये एसएल जाता है ना तो फिर मैं क्लोज़ कर दूंगा। मेरा पहला जो ट्रेड था उसमें कुछ 500 रुपये के करीब प्रॉफिट बना था। सेकंड ट्रेड में 750 का लॉस हो गया 10 पॉइंट का, और अभी लास्ट ट्रेड है। तो अगर लॉस होता है तो मेरा ऑन एन एवरेज मेरा कम से कम 1000 रुपये के करीब लॉस होगा। बट अगर प्रॉफिट आता है ना तो फिर मैं बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि डेटा वैसा बना है और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये अगर मूवमेंट करेगा आप साइड में ना तो बड़ी मूवमेंट दे सकता है। और वो उसमें मैं बड़े पॉइंट्स कैरी करने का मतलब कैच करने का प्लान करूँगा। मिनिमम मैं 20 पॉइंट्स के लिए तो रहूँगा ही। इसको भी मैंने 10 पॉइंट पे ऐसे लगा के रखा है, क्योंकि आज एक्सपायरी है और प्रीमियम इतने जल्दी ड्रॉप अप होते हैं, तो इससे बेटर है ना कि ऐसे लगा के रखो। ऐसे हिट हो जाएगा तो भी चलेगा, बट अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है। 85 पे लिया है, अभी 180 के करीब चल रहा है। 4-5 पॉइंट से मेरा एसएल बचा हुआ है। तो मार्केट जिस हिसाब से वेट कर रहा है ना, ये देखो मूवमेंट कर सकता है अप साइड में, राइट। ईएमए पे सपोर्ट तो ले रहा है। लग तो रहा है कि ये ऊपर जाने के चांसेस इसके है बहुत ज़्यादा, और जब मूवमेंट होगा ना तो ये हाथ नहीं आएगा, इस हिसाब से मूवमेंट होगा। चलो अभी हम लोग कॉस्ट पे तो आ गए, मतलब जो 85 के करीब लिया था उसके आसपास आए हैं। इसमें यही स्ट्राइक प्राइस में ऑलरेडी गाइस है ना 750 का लॉस है पहले से, क्योंकि हम लोग एक ऐसे ले चुके हैं। इसलिए ना आपको ये ऐसा दिखता रहेगा। 5 मिनट में है ना ये जो ऊपर का रिजेक्शन लिया है ना, इसको जब क्रॉस करेगा तो मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट करेगा अप साइड में।
कैंडल तो सही बना रहा है, थोड़ी बाइंग भी दिख रही है और ऊपर से भी थोड़ा रिजेक्शन दिख रहा है। एसएल तो नहीं जाना चाहिए। लग तो नहीं रहा है कि एसएल जाएगा ऐसा, बट कुछ बोल नहीं सकते। ये है ना, ये 25,300 का पुट है, ये सपोर्ट लेवल पे है, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली गिर सकता है। तो 140 तक, मतलब कम से कम 30 पॉइंट के करीब है ना, ये मूवमेंट दिखा सकता है डाउन साइड में। उसके बाद फिर हमको अगर मूवमेंट करता है अपने साइड में तो हमको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। मतलब अभी 185 के करीब लिया है, तो यहाँ से 20-25 पॉइंट मतलब टारगेट हमारा इजीली मिल सकता है अगर अपने डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो। फिलहाल तो लॉस चल रहा है 250-300 रुपये का ये वाले ट्रेड, फ्रेश ट्रेड में ऑलरेडी 750 का लॉस हुआ है, तो वो वाला लॉस हम ये ट्रेड में कंसिडर नहीं करेंगे। वहाँ यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ना वो रिस्क रिवार्ड वाला लगा देता हूँ। मूवमेंट तो कर रहा है बढ़िया, ये कंटिन्यू होनी चाहिए बाइंग, तब जाके है ना अगर सस्टेन होता है ना तो फिर हमें कोई चिंता नहीं रहेगी फिर। बट जैसे कि बाइंग दिख रहा है मुझे और सेलिंग भी इंटेंसिफाई हो रहा है, लगता है हमारे टारगेट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के करीब, ये एक ही कैंडल ने 10-12 पॉइंट का मोमेंटम दिया है और बहुत बढ़िया। ऐसे अगर 2-3 कैंडल बना देना तो हमारा टारगेट आसानी से आ जाएगा, टारगेट से ऊपर हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी इसमें पूरा लॉस रिकवर हो चुका है। मैं काम करता हूँ, जो मैंने जो रिस्क रिवार्ड वाला लगा है ना उसको मैं निकाल देता हूँ कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ट्रेड तो अपना सही जा रहा है। इसमें अगर 750 के ऊपर प्रॉफिट दिखता है ना तो फिर इसमें इट मीन्स हम लोग 20 पॉइंट्स के प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि 10 पॉइंट्स का ऑलरेडी इसमें लॉस था। थोड़ा टाइम देंगे ट्रेड को। चलो मैं निकाला तो नहीं, मैंने इसको थोड़ा है ना डार्कनेस कम कर दिया, निकाल ही दूँ क्या इसको। दो मिनट में 3 मिनट में कैंडल क्लोज होने वाली, 5 मिनट का 136 के ऊपर 25,136 के ऊपर निकलता है, तो उसके बाद ना 25,160 का एक रेजिस्टेंस रहेगा नियर बाय, तो वहाँ तक शायद हमारा टारगेट आ जाएगा। ये जस्ट एक पुल बैक दिख रहा है। यहाँ से अभी जब ग्रीन कैंडल बनाना चालू करेगा मार्केट ऑप्शन का प्राइस, तब फिर मैं ना इसको कॉस्ट पे लगा दूंगा। 185 जो मैंने लिया वहाँ पे मैं लगा दूंगा। अभी नहीं, ऑर्डर्स मेरे रेडी है। थोड़ा मैं ना स्कोप देना चाह रहा हूँ ट्रेड को, थोड़ा टाइम देना चाह रहा हूँ। नहीं तो फिर मैं तुरंत कर लूँगा और बाद में फिर एसएल निकाल के फिर मार्केट मूवमेंट कर देगा, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम देना चाह रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे फेवर में ट्रेड चल रहा है, तो फिर मैं वेट करूँगा। थोड़ा इसको ब्रेक होने दो। प्रीवियस जो हाई गया था 1 मिनट में, अगर वो क्रॉस होता है ना तो फिर मैं इसको लगा दूँगा। स्विंग लो पे राइट, ये लेवल के नीचे मैं ना ऐसे लगा दूंगा।
अगर थोड़ा वो ऊपर के साइड में क्रॉस होता है तो। फिलहाल हम लोग प्रॉफिट में चल रहा है ये ट्रेड में। अच्छा तो मूवमेंट कर रहे हैं हम लोग, ग्रीन में भी आ चुके हैं। कंप्लीटली जो 10 पॉइंट का जो एसएल गया था वो पूरा का पूरा रिकवर हो चुका है, और वो रिकवर होने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चल रहा है। बट लॉस रिकवरी करना टारगेट नहीं है। टारगेट तो एज यूजुअल जो रखता हूँ वही टारगेट रखूँगा। रिस्क रिवार्ड के साथ में छेड़छाड़ नहीं करना है मुझे, क्योंकि पहले वीक में बड़े लॉस हो चुका था मेरी गलती की वजह से, इसीलिए उसके बाद फिर मैंने एक वीक मैंने गैप लिया था, और उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देखो, जब गलत चीज़ें करते हैं, डिसिप्लिन के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, तो सिर्फ हमारा लॉस नहीं होता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी लॉस होता है। तो वो कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस गेन नहीं करेंगे ना, मार्केट में ना प्रॉपर तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मूवमेंट तो कर रहा है, होल्ड करना पड़ेगा ट्रेड को, मुझे होल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि 20 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है। 20 पॉइंट्स के बाद क्या होता है वो अलग चीज़ है, बट कम से कम मैं 20 पॉइंट्स के लिए तो वेट करूँगा। अब ये वाले ट्रेड में ना मुझे लॉस नहीं हो सकता। 5 मिनट का बहुत अच्छा कैंडल बना है, बहुत अच्छी कैंडल बनाई है 5 मिनट में, तो फॉलो थ्रू कैंडल मिलनी चाहिए। कॉस्ट पे मैंने लगा के रखा है। एक बार अगर ये जो EMA है 9 EMA पे अगर एक बार आता है और फिर ऊपर के साइड में मूवमेंट करने का स्टार्ट करता है, तो फिर मैं 10 पॉइंट ट्रेल कर लूँगा प्रॉफिट में एसएल को। अभी थोड़ा मैं टाइम देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप समझो कैसे ना, मार्केट का ट्रेंड है ना नेगेटिव है, तो हर जो पुल बैक आ रहा है ना उस पर ना सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सब सेलर्स का ऑर्डर एग्जॉस्ट करने के लिए मार्केट को है ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जब लास्ट वाला सेलर भी मार्केट में आ जाएगा, उसके बाद भी मार्केट है ना बड़ी मूवमेंट दिखा सकता है। चलो, इसने थोड़ा सपोर्ट तो ले रहा है EMA पे आके, स्पॉट में भी अगर आ जाए तो फिर इजी हो जाएगा। बाइंग दिख रही है, कॉल साइड में ना बाइंग तो थोड़ा दिख रहा है, नज़र आ रहा है, तो हम लोग सही ट्रेड में तो है। अभी 4-5 पॉइंट प्रॉफिट में है। बस एसएल न जाए बस। चलो गुड। जो अपना आइडियल सेटअप है ना, नॉर्मल जो सेटअप है, अब जैसे मार्केट ने मूवमेंट किया और EMA पे आया, EMA पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर मैं जनरली बाय करता हूँ। अब जैसे कि अगर मान लो मुझे फ्रेश ट्रेड लेना हो तो 30-35 जो सेकंड अभी ये कैंडल क्लोज होने के लिए बचा है, ये कैंडल कैसे क्लोज करे, उसके बाद फिर मुझे 10 पॉइंट्स का अगर एसएल के लिए जगह मिल रहा है तो फिर मैं ना ट्रेड लेता हूँ। ये मेरा सेटअप है। तो अभी 10-15 सेकंड है, चलो क्लोज तो कर रहा है, क्लोज कर लेगा शायद। और निफ्टी ने भी है ना EMA पे सपोर्ट लेना चालू किया है। अब मैं इसको ट्रेल कर दूँगा। मैंने ना कम से कम 85 जो लिया था ना, वो मैंने 190 पे ऐसा लगा चुका है। 200 जब क्रॉस करेगा ना तो फिर मैं 195 पे भी लगा दूँगा। मिनिमम मैं 10 पॉइंट लेके जाऊँगा, क्योंकि अच्छा कैंडल बना है EMA पे है ना, इसने बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल बना है और स्पॉट में भी मोमेंटम दे रहा है। टू 200 क्रॉस करे तो फिर मैं लगा दूंगा।
1 मिनट और बचा है 15 मिनट के कैंडल क्लोज होने के लिए। चलो ठीक है, मैंने ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया लगता है। ट्रेल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, टारगेट ही हिट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो मैंने 205 पे लगा दिया टारगेट, ट्रेल कर लिया मैंने। कम से कम 20 पॉइंट का मेरा टारगेट आ चुका है। अगर फ्लो में जाता है तो मैं ट्रेल करता जाऊंगा, नहीं तो फिर 200 हिट हो गया। चलो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। मार्केट तो मूवमेंट कर रहा है, बट हमें 20 पॉइंट्स मिल गए और हम निकल गए। तो सुबह का जो एक ट्रेड लिया था उसमें 500-550 रुपये का लॉस हुआ था। सेकंड ट्रेड में लॉस हुआ था 10 पॉइंट का, और थर्ड ट्रेड में हमने अगेन 20 पॉइंट का टारगेट ग्रैब किया। मैं क्योंकि एसएल और टारगेट एंड मैं फिक्स रख रहा हूँ कुछ टाइम तक, क्योंकि मेरा जो लॉस हो चुका था उससे जब तक थोड़ा उभरता नहीं हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तब तक मैं यही करूँगा। चलो आज के दिन अभी क्लोज कर देते हैं। अच्छा खासा ट्रेड था, मज़ा आया, शायद आपको भी मिला रहेगा। ऐसे ही जुड़े रहिए, हम लोग ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे।